हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर साइंस का चैप्टर पढ़ रहे 3 कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने काफ़ी कुछ इसमें देख लिया था। ठीक है, हमने इसमें पढ़ लिया रिसोर्स क्या होता है, नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्स क्या होता है, एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि जो एग्जॉस्टेबल होते हैं उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। ठीक है, और अब आज हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सब डिस्कस कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हम पढ़ेंगे कोल और कोल एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ठीक है, कोल और उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। कोल के टाइप भी होते हैं बट वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो भी हमारे नेचर में दबते चले गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन्होंने काफ़ी साल लगाए और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, फॉसिल फ्यूल बनाया। ठीक है, ये जो फॉसिल फ्यूल इन दबते चले गए कैसे बना, जैसे कोई भी हमारे ज़मीन पे पेड़ वगैरह थे। ठीक है, अब जो हमारे ये प्लांट है ज़मीन पे, और हमारे इसी ज़मीन पे हमारे कुछ एनिमल्स हैं। ठीक है, एनिमल बना दिया ऐसे करके, 4 पाँव बना दिए, और हम इंसान हो गए। ठीक है, कुछ भी जो भी थे हमारे बहुत साल पहले जो भी चीज़ थी, प्लांट एनिमल्स जो थे वो दबते चले गए। हाँ, वो दब गए। ठीक है, मतलब जब बरिड हो गए। ठीक है, बरिड अंडर द सॉइल, जो ज़मीन में थे वो दबते चले गए और क्या हुआ, दम मरे और दबते चले गए। तो ये ज़मीन से बहुत नीचे आ गए, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। अब ज़मीन ये थी और बहुत नीचे आ गए दब के। तो इससे क्या हुआ कि अब ये इसको दबने के साथ साथ इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर लगेगा और हाई प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन मिलेगी, और इससे क्या होगा कि ये सब जो डेड थे ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे जो मर गए थे, ठीक है, ज़मीन में दब गए थे, वो उन्होंने क्या बना दिया, कोल। जो ज़मीन में दब के, अब ये चीज़ है ना, जो ज़मीन में दबेगा, जो प्लांट और एनिमल ज़मीन में दबेंगे वो बनाएंगे कोल। ठीक है, और जो प्लांट और एनिमल समुद्र की मिट्टी के अंदर दबते चले जाएंगे वो बनाएंगे पेट्रोलियम। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। तो कोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, नेचुरल गैस बनेगी, ये सारे फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो बनता है, फ्यूल मिलता है हमें, नेचुरल फ्यूल, जो भी फ्यूल मिल रहा है हमें डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट से, उसे हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल हमारे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है। ये एग्जॉस्टेबल होता है, जो खत्म हो सकता है अगर हमने इनको यूज़ कर लिया, फिर हमें इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आगे समझ में, ये हमने देखा कि हमारे आसपास जो फॉसिल फ्यूल है वो हमने कितने टाइप देखी फॉसिल फ्यूल की। जो हमें फॉसिल फ्यूल कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा डेड ऑर्गेनिजम्स जब दब जाएंगे। ठीक है, अंडर सॉइल। ठीक है, लेकिन आफ्टर कितना, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, बहुत साल लग जाएंगे तब हमें फ्यूल्स मिलेंगे। फ्यूल्स के हमने एग्जाम्पल देख रहे थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि रिन्यूएबल बताना है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, अब जो चीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, लेकिन वो बन भी जा रही है, तो उसको बोलते हैं दोबारा बन जाते हैं, रिन्यूएबल। और जो नहीं बनेगी वो नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पर देखो कि फॉरेस्ट ये बन जाते हैं ना, तो इसका आंसर यही हो गया, क्योंकि पेड़ जो है हमने अगर हमारे ख़त्म हो गए, इनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो लेकिन मैं इसके सीड से भी बना सकती हूँ काफ़ी सारे, इसके अंदर बहुत सीड्स है, उससे मैं उसी पेड़ से मैं बहुत सारे पेड़ बना सकती हूँ। तो ये मतलब हमारी लाइफ स्पैन में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हो गया। मिनरल तो भाई नहीं बनेंगे, ये एग्जॉस्टेबल है, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएंगे, फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। सेम ऐसी पेट्रोलियम है, सेम ऐसी कोल है, ये सारे एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट ये इसके एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कोल के बारे में। जो कोल है ये क्या होता है, कोल एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और
ब्लैक कलर का होता है, हमें पता ही है, और इसको जलाते हैं, जलाने को बोलते हैं कम्बस्टिबल, जो जल सकता है। ठीक है, जो हम जो जल सकता है उसे बोलते हैं कम्बस्टिबल। तो ये कम्बस्टिबल है जो कि हमें, जिसमें क्या होता है, कार्बन होता है। ये मोस्टली हमें बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मिलता है। आपका होमवर्क है इसमें बताना है कि मैक्सिमम कोल इंडिया में कहाँ में मिलता है। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड में भी बता देना कि कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें सर्च करना है। कोल जो है वो हमें काफ़ी, जब डेड ऑर्गेनिज्म से काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है और उससे हमें कोल मिलके बनता है। और जब वो डेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कोल बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। कार्बनाइजेशन क्या होता है, क्योंकि कोल में कार्बन होता है, सी फॉर कोल, सी फॉर कार्बन, कोल के अंदर हमें कार्बन मिलता है। अब ये कैसे मिलता है कि जब डेड ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद हाई टेम्परेचर मिलता है उन्हें, हाई प्रेशर कंडीशन पे क्या होता है, वो कोल बनाता है डेड ऑर्गेनिजम्स। और उस कोल की फॉर्मेशन का फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ये प्रोसेस ही कार्बनाइजेशन है। अब ये जो कोल है ये हमारा एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, पता ही है। तो ये जब कोल क्या होता है कि मेनली हमारे कार्बन से मिलके बनता है। इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैंने कोल को जलाया, मुझे जलाने में मैंने कम हीट दी। जैसे मैंने क्या कोल को जलाते वक्त मैंने सिर्फ एक माचिस के तिल्ली जितनी हमने उसको हीट दी, थोड़ा सा इतना भी जलाया हमने, तो लेकिन मुझे उससे कोल ने मुझे जलते जलते उसने मुझे बहुत सारी हीट दे दी। ठीक है, तो कार्बन, जैसे हमने कोयले को जलाया, उस कोयले में होता है कार्बन, तो उसने हवा ली, ऑक्सीजन ली, और उसके ऑक्सीजन से हमें फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड हीट बना के दिया उसने। इससे काफ़ी मतलब हीट निकलती है, इससे हम इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इससे पहले ज़माने में ट्रेन भी चलती थी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ काम होता है। तो इसीलिए कोल का यूज़ है, क्योंकि फ्यूल है जो कि हमें हीट देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, जो कि हमारे वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब कोल से हम ना बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं, कोक बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं। पर ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो सुना ही, कोल गैस कोक ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं। पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यूजेस ऑफ कोल क्या होता है। कोल हमारा एक फ्यूल है जो कि हमारे घरों में अब तो नहीं मिलता है, लेकिन पहले काफ़ी यूज़ कर देते हैं, और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये थर्मल पावर प्लांट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा, इससे कोल गैस बनती है जो कि हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है। और कोल से हम कोक भी बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा कोल से कोल गैस और कोक बना रहे हैं। और कोल से पहले ज़माने में जो स्टीम इंजन होते थे वो चलते थे। ठीक है, तो ट्रेन चलती थी। ये बात समझ में आ गई। तो कोल से अगर हम कोल को हम जला रहे हैं तो हम उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, एक तो जलाने पे कोल गैस मिल रही है, एक हमें जलाने पे कोल तार मिल रहा है, और एक हमें जलाने में कोक मिल रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये है गैस, ये है लिक्विड, और ये है सॉलिड। ठीक है, अब इसके बारे में समझेंगे क्या है ये। जब हम कोल को जला लेते तो हमें कोल गैस जो मिल रही है, कोल गैस एक फ्यूल है जो कि हमें, जब हम काफ़ी जो कोल को किस में एब्सेंस ऑफ एयर में जलाते हैं, ये देखो जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, पीछे हमें तीनों प्रोडक्ट जो हमें कोल को जलाने से मिले, ये हमें मिले इन एब्सेंस ऑफ एयर। हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, लेकिन हम एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे। ठीक है, उसे एयर नहीं देंगे जलाते वक्त। ठीक है, तो तब हमें ये मिलेगा, ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं कोल से। ठीक है, कोल गैस जब हमें मिली तो इसको हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ है। क्यों है, अब क्या यूज़ है समझाती। कोल गैस जो है, जो प्रेजेंट होती है ना, देखो एक तो कोल है, कोल को हमने जलाया तो थोड़ा अमाउंट में ना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकलती है, और हीट भी निकलती है। ठीक है, ये भी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, हीट निकल रही है, जो कि हमारे लिए यूज़ हो रही है। जैसे हम कोल गैस को करेंगे, जलाएंगे, तो इसमें ना हमें बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, जितना कि हमें कोल से नहीं मिल रही थी, उससे ज़्यादा हीट हमें कोल गैस से मिलेगी जब हम उसको बर्न करेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। जब कोल गैस को हम बर्न करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हीट मिलती है कोल के कंपैरिजन से, इसलिए एक्सीलेंट फ्यूल है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि जलाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी जो हमें मिल रही है वो ज़्यादा, हीट ज़्यादा मिलती है। जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हमें हीट मिलेगी। ठीक है, तो कोल तार मैंने कहा ना कि लिक्विड सा होता है, डार्क कलर का लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, जो कि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, जो कि कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर, जो भी चीज़ें हमें तीनों मिल रही थी इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोल गैस, कोल तार, कोक। तो जो कोल तार है ये हमारे किस लिए यूज़ होता है, ये हमें फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, जैसे कपड़े बनते हैं, ठीक है, ड्रग्स बनती है, दवाइयाँ बनती है, इसके लिए यूज़ होता है। प्लास्टिक में यूज़ होता है, डाइज में, सिंथेटिक डाइज जो बना रहे हैं, ठीक है, कपड़े वगैरह में, वो सब में। परफ्यूम में यूज़ होता है, पेंट में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड में यूज़ होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल में यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है। इतने सारे यूज़ है, आपको कोई भी 3-4 यूज़ याद कर लेना कि कोल तार का यूज़ के कोई भी 3-4 यूज़ याद देख लेना। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा कोक है,
ये जो कोक हमें कोल से मिला है, ये कोक हमारा, देखो हमने देखे ना 3 प्रोडक्ट मिले हमें। कोल को हमने जब इन एब्सेंस ऑफ एयर जलाया बहुत ज़्यादा हीटिंग देके, तो हमें कोल गैस मिला। काफ़ी अच्छा फ्यूल है, बहुत अच्छी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। हमें कोल तार मिला, इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, मेडिसिन में यूज़ होता है, परफ्यूम में यूज़ होता है, पॉलीथीन में यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सारे यूजेस है इसके। अब हम कोक के बारे में पढ़ेंगे। कोक का हमारा यहाँ पे ये कि जो ये भी ब्लैक कलर का जो हमें सॉलिड मिला है, ये टफ है, लेकिन जैसे कोल है, ये भी ब्लैक कलर का ही है, ठीक है। लेकिन कोल में जो है सिंपल हार्ड होता है, पोरस नहीं होता, इसमें छेद होता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम कोल को जला रहे हैं, जब कोल को हम जलाते हैं तो उसमें से क्या चलते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो वो क्या करते हैं कि जो सॉलिड मटेरियल कोक बनाती है तो उसके अंदर छेद से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली है ना, कोल गैस बनी हुई, कोल गैस ही बनी है। तो इसलिए ये जो कोक होता है ये पोरस होता है, मतलब इसमें छेद होता है, ठीक है। पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसका यूज़ क्या होता है, स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। और बहुत सारे मेटल को अगर मुझे निकालना है, मिनरल जैसे हमारे पास है, उस मिनरल से अगर मुझे मेटल निकालना है तो उस प्रोसेस में भी कोक का यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आया? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लियर है? आगे ना कोल, जो हमारे कोल थे, फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये देखा। फॉसिल फ्यूल हमारे जो कि हमें फ्यूल नेचर से मिलते हैं और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स में लगते हैं, इसको ज़मीन में जब दबते चले जाते हैं तो ये हमें फॉसिल फ्यूल देता है। फॉसिल फ्यूल हमारे 3 टाइप के थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल के बारे में देखा हमने कि कोल हमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी हीट प्रोवाइड करते हैं। इसकी जब हम जलाते हैं तो हमारे हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोल जो है हमारे पहले ज़माने में जो स्टीम इंजन के लिए यूज़ होता था, और ये हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। कोल से हमें कोक मिलता है, कोल गैस मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। अब कोल और कोल तार मिलता है, ठीक है, ये 3 चीज़ें, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। अब हमें जब कोल को जब इन एब्सेंस ऑफ एयर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिल रही है, कोल गैस, कोल तार और कोक। तो इसके बारे में हमने देखा कि क्या क्या इसके यूजेस है, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो यही आज के लिए, थैंक यू सो मच।